એની નથણીની શોભા ન્યારી રે, એ તો છોકરાને લાગે પ્યારી રે। नमस्कार दर्शक मित्रों, नवरात्रि हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है। राष्ट्र प्रथम में आपका स्वागत है। मैं हूं तपस्वी आचार्य। नवरात्रि के 9 दिन में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की एक पूजा अर्चन की जाती है, लेकिन आज मैं आया हूं एक खास मुद्दे के लिए। मुद्दा सबसे बड़ा और चौंकाने वाला है। मैं सबसे पहले बात करूं नवरात्रि की, तो नवरात्रि के 9 दिन तक चलने वाली पूजा अर्चना के बाद 10वें दिन दशहरा के रूप में सबसे बड़ी त्योहार मनाया जाता है, वो भी गुजरात और पूरे देश भर में। डिटेल कुछ मेरे पास ऐसी है कि नवरात्रि त्योहार 9 दिन तक चलता है और आज देश में सभी जगहों पर नवरात्रि का एक आयोजन होता है और देश की महिलाएं माता जी की पूजन अर्चन करके गरबे के द्वारा माँ शक्ति की पूजा करती है। इसी बीच जो एक मुद्दा सामने आया हुआ है, आज देश में विभिन्न राज्य से एक बहुत ही चौंकाने देने वाला एक समाचार प्राप्त हुआ है। कुछ विधर्मी लोग, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग ये गरबे पंडाल में आके वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का एक मामला सामने आया हुआ है। हिंदू महिलाओं के वो फोटोग्राफ्स खींचते हैं और फिर वायरल कर देते हैं। देश का एक माहौल खराब करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में कई जगह पर गरबे का एक आयोजन हो रहा है। वहां पर बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं मिलने का एक वहां पर आयोजन किया गया। वहीं पर जिला प्रशासक को भी इस तरीके के चौंकाने वाले एक न्यूज सामने आए और वहां पर चौकन्ना रहने के एक आदेश भी दिए गए। वहीं पर देश में समाचार ऐसे हैं कि कुछ विधर्मी लोग वहां पर गरबे में वहां पर गए, गरबे के जरिए लव जिहाद का भी वहां पर साजिश रच रहे हैं। और मैं सबसे पहले आगे बात करूंगा ये लव जिहाद के बारे में और साथ ही वहां पर गुजरात में और दूसरे स्टेट में भी वहां पर गरबे अभी चल रहे हैं। तो विधर्मी लोग जो है, कुछ मुस्लिम समुदाय के यहाँ पर युवक जो है वो वहाँ पर गरबे में घुस गए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आगे डिटेल बोलूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक प्रशासक क्या बोल रहे हैं, आयोजक क्या कहते हैं, उसके बारे में मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं पहले दिखाता हूँ। हमारी आस्था का केंद्र है माँ दुर्गा, आराध्य है और ये धार्मिक आयोजन है। इसमें पूरी शांति के साथ में, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ में, धार्मिक भावनाओं के साथ में गरबा होता रहे और कोई आशंका कुशंका किसी के मन में न रहे। इसलिए आयोजनकर्ताओं से कहा है कि आई कार्ड देखकर ही प्रवेश है। और गरबा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए हमारा ऐसा कहना है कि भाई जिसकी इस भगवती के ऊपर श्रद्धा है उसी ने गरबा पंडाल के अंदर प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है तो वो किसी दूसरे प्रयोजन से वहां पर आता है और इसलिए फिर उस पंडाल के अंदर कई छेड़छाड़ की घटनाएं होती है। लव जिहाद जैसे प्रकरणों को वहां पर जन्म मिलता है। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा कि वो वहाँ पर प्रशासक और उनके नेता जिसने ये गरबे का आयोजन किया है वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, जिसको माता जी में या भक्ति में श्रद्धा ही नहीं है, वो लोग पंडाल में क्यों आ रहे हैं। अब मैं बात करूं अकोला मीन्स महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो घटना घटी है उसके बारे में थोड़ी बहुत पहले आपको मैं डिटेल दे दूं कि वहाँ पर गरबा पंडाल में फ़ोटो खींचते हुए मुस्लिम युवक पकड़े गए। युवकों को जमकर पिटाई तो की गई, लेकिन ऐसे वहां पर अंदर क्यों ये लोग आए वो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहा है। बात समझे महाराष्ट्र की, तो देश भर में नवरात्रि पर गरबे का आयोजन हुआ, गरबे कार्यक्रम का एक आयोजन हो रहा है और इसी बीच महाराष्ट्र के अकोला में एक गरबा पंडाल में 4 मुस्लिम युवक वहां पर पहचान छिपाकर वहां पर घुस गए। वहां पर उन लोगों को पूछा गया कि भाई आप लोग कहां से हो, तो भी उनके पास क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। तो इसी बीच 4 मुस्लिम युवक वहां पर पहचान छिपाकर वहां पर घुस गए और वहां पर जो गरबे चल रहे थे वहां पर मुस्लिम लड़कों ने वहां पर जो महिलाएं गरबे घूम रही थी उन लोगों की तस्वीर लेना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों की वो फोटो खींचने लगे। लोगों ने इन चारों को जब पकड़ा और उनको पीटा गया तब वो बोले कि हम लोग मुस्लिम समुदाय से हैं और हम लोग इन लोगों की वे फोटोग्राफ्स ले रहे थे। अब बात वो आ रही है कि उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
प्रश्न यहाँ पर ये आ रहा है कि चलो 4 लोगों ने ऐसी हरकत की, या मुस्लिम लोग थे या कोई भी विधर्मी वहाँ पर लड़के लोगों ने ऐसी वहाँ पर बातचीत की या उन लोगों के फोटोग्राफ्स लिए, लेकिन प्रश्न यहाँ पर सबसे पहला ये आता है कि ये लोग वहाँ पर ग्राउंड में क्या कर रहे थे, सबसे पहली बात। और जब वो वहाँ पर फोटोग्राफ्स ले रहे थे तो किसी ने उनको रोका क्यों नहीं। अब इनकी ये क्या चाल थी, वो भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो यहाँ पर न्यूज़ मीडिया में वायरल हो रहा है। सभी लोगों ने उनकी जमकर पिटाई तो की, लेकिन बात पिटाई कर देने से खत्म नहीं हो रही है। उन लोगों को जब पूछा गया कि आपकी वहाँ पर क्या चाल थी, क्यों आप ये कृत्य कर रहे हो, तो उनका कोई जवाब देने के लिए सब लोग नासमर्थ थे। अब आगे बात करूं मैं तो शारदीय नवरात्रि में जगह जगह पर नवरात्रि की एक धूम चल रही है। देश में अभी एक नवरात्र का माहौल चल रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में नहीं बल्कि पूरे देश में अभी नवरात्रि और त्यौहार का माहौल चल रहा है। तो देश भर में कई स्थानों पर वहाँ पर धूमधाम से गरबे का आयोजन हो रहा है। जब से ये नवरात्र शुरू हुआ है तब गरबा कार्यक्रम में छिपकर मुस्लिम युवकों की एंट्री लेने का एक मामला सामने आया हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है वो थोड़ी बहुत आपको मैं डिटेल समझूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अभी चल रहा है नवरात्रा को लेके। वहाँ पर गरबा कार्यक्रम में छिपकर मुस्लिम युवकों की एंट्री को लेके एक वहाँ पर मुस्लिम युवक जो छिपकर अपनी पहचान छुपाकर वहाँ पर गरबे में घुसते हैं, वहाँ पर पंडाल में जाते हैं और लड़कियों की तस्वीर लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा मामला सामने आया हुआ है। इसी बीच महाराष्ट्र के अकोला जिले में गरबा में वहाँ पर लड़कियों की फोटो खींच रहे थे 4 युवक। वो 4 युवक की जो मैंने बात की वो उन लोगों की पिटाई की, लेकिन पुलिस ने अब तक की कोई प्रशासक ने और पुलिस ने वहाँ पर कार्यवाही नहीं की है। इसी तरह मामले को देश के अन्य शहरों में भी ये सब सारी चीज़ें होने लग गई है। इसी बीच जो मुद्दा सामने आया हुआ है, आगे ये मुद्दे को डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले मैं जो आपको दिखाने जाने वाला हूँ वो भी एक चौकन्ना वीडियो मेरे पास है। उसी वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूं कि 2 मुस्लिम जो वहाँ पर नेता है, मुस्लिम संगठन के नेता है, उन दोनों का मैं ये स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगा। वो जो स्टेटमेंट है वो दोनों का स्टेटमेंट पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। पहुंचता है कि उस प्रोग्राम में कौन आए और कौन नहीं आए ये उसका फैसला ले। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो कुछ चाहते हैं कि हम इसी टाइप के लोग आए तो बिल्कुल उनको ये अधिकार पहुंचता है। मैं नहीं समझता हूं कि हर चीज़ को एक इशू बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसमें क्लियर है कि इस मामले में अगर वो आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं और अगर कोई भी काम करते हैं तो उसे हमें पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए, नंबर 1। और रह गई बात लव जिहाद, तो मैं समझता हूं कि लव जिहाद अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है कि किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को इस नुक्ते नज़र से, इस वजह से अगर उससे मिला जाए, दोस्ती की जाए, कि उसको धोखा दिया जाए, उसका धर्म परिवर्तन किया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है, कानूनन गलत है, इंडियन कानून के मुताबिक भी गलत है और इस्लाम के कानून के मुताबिक भी गलत है। तो उसूली तौर पर जहां पर ये शक हो कि ऐसा हो रहा है, ये क्या किसी के बाप का राज है क्या नहीं जाने का वहां पे? क्या कोई प्रोहिबिटेड एरिया है? यही तो इनकी मिस्टेक है कि ये लोग संविधान पढ़ते नहीं, कायदा कानून को मालूम नहीं। अरे भाई, एक हिंदुस्तानी हूँ, अगर किसी को जाना है कहीं भी वो जा सकता है, कौन रोकेगा उनको? अरे मोहन भागवत जब मदरसे में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी अबू धाबी की मस्जिद में जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेटरेट की राजनीति करना है। तो ये कौन महाशय, कौन लेडी है जिसने कहा कि गरबा में नहीं जाने देंगे? कैसा रोक सकते हैं आप? चलिए बताइए मुझको। अरे हमारा देश का यही तो खूबसूरती है ना, सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म का यही तो हमारा ब्यूटी है कि हम सारे रिलीजन बनाते हैं मिलजुल कर। कोई एक रिलीजन नहीं है। हमारे हिंदू भाई ईद बनाते हैं, हम दिवाली बनाते हैं। अब ये करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं आप कि नहीं यहाँ पे बताओ, अभी कितने बोलेंगे मुसलमानों के घर बताओ? तो यही तो बात है आदित्य जी कि ये लोग हमारे देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म, जो गंगा जमुना तहजीब की हमारी जो देश की धारा है, ये इनको सबको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दर्शक मित्रों, हमने 2 मुस्लिम नेताओं की आपको वीडियो बात करवाई, वीडियो से सुनाए गए उनके स्टेटमेंट। अब बात करें 2 मुस्लिम नेताओं के ये वीडियो के बारे में, तो दोनों मुस्लिम नेता जो है वो अलग अलग बात कर रहे हैं। एक नेता ऐसा बोल रहे हैं
कि कानून के खिलाफ है, हमारे वो मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ है लव जिहाद, या फिर ऐसे फोटो खींचना या हिंदू महिलाओं को हैरान परेशान करना वो हमारे समाज के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है, ऐसा बोले। और दूसरे नेता जो बोल रहे हैं वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि किसी के बाप का राज है, हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, हम लोग किसी के भी फोटोग्राफ खींच सकते हैं, उनका मानना ऐसा है। इसी बीच अब तो ये लोग ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनका मानना है, उन लोगों का एक नतीजा है। लेकिन अब मैं बात करूंगा वहां पर गुजरात के बारे में। तो गुजरात में भी एक सबसे बड़ा मुद्दा जो ऐसा ही नवरात्रि का सामने आया हुआ है। तो गुजरात के अहमदाबाद के गरबा में भी ऐसे मुस्लिम लड़के कई पकड़े गए हैं और उनकी पिटाई का मामला भी सामने आया हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश और इंदौर के एक गरबा पंडाल में पहचान छुपाकर 7 मुस्लिम युवकों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की है। तो मेरा मानना यह है और मेरा ये बताना यह है कि जब गुजरात में या पूरे देश में नवरात्रि का माहौल चल रहा है, वहाँ पर जो प्रशासक जो कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिम लड़के क्यों वहाँ पर जा रहे हैं और उन लोगों का कच्चा चिट्ठा वहाँ पर सामने आ रहा है कि उन लोगों की हरकत क्या है। मध्य प्रदेश की बात करूं कि मध्य प्रदेश के इंदौर गरबे पंडाल में पहुंचकर 7 मुस्लिम युवक के खिलाफ वहां पर पुलिस ने कार्यवाही की है। जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र के अकोला जिले में गरबा में लड़कियों की फोटो खींच रहे थे ये लोग। 4 मुस्लिम युवकों को लोगों ने वहां पर जमकर पिटाई तो की है, लेकिन ये सब बीच जो मुद्दा चल रहा है कि वहां पर इन लोगों का कार्यवाही क्यों कर रहे हैं ऐसा, या उन लोगों का मुद्दा क्या है, उन लोगों का सोचना क्या है। इसी बीच मैं यहाँ पर एक जोड़ना चाहूँगा हमारे जिगर भाई को। जिगर भाई आगे डिटेल बताएंगे कि इन लोगों की मंशा क्या है वहाँ पर जाके फोटो खींचने की। जिगर भाई आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी तपस्वी भाई। जिगर भाई आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही है, आप मुझे सुन? जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपसे? ठीक है, सुन रहे। जिगर भाई एक सबसे बड़ा मुद्दा जो देश में चल रहा है, मेरा आपसे पूछना और यहाँ पर आपको जोड़ना एक ही सवाल है कि देश में अभी धार्मिक नवरात्रा का माहौल चल रहा है। इसी बीच गुजरात में, महाराष्ट्र में और कई अन्य जगहों पे वहाँ पर जो नवरात्रा का आयोजन हो रहा है, देश की महिलाएं वहाँ पर माता जी की आराधना कर रही है, गरबे कर रही है। वहीं पर कुछ मुस्लिम लोग या मुस्लिम समुदाय के युवक वहाँ पर जाके अपनी पहचान छुपा के वहाँ पर वो महिलाओं की कुछ अलग हरकतें कर रहे हैं, महिलाओं के साथ उनके फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी ये बहुत बड़ी एक जो घटनाएं सामने आ रही है, अलग अलग राज्य से, अहमदाबाद से भी आई हुई है। सबसे पहले हम दो जो महानुभाव थे उनकी बात मैं भी सुन रहा था जी। एक महानुभाव थे, वो बोल रहे थे कि अगर आइडेंटिटी कार्ड वहीं पे रूल्स है आयोजक के और उनको बताना है तो आइडेंटिटी कार्ड उनके रूल्स है ना। आयोजन अगर मैंने किया है और मैं बोलूंगा कि मेरी जगह पे आना है और आइडेंटिटी कार्ड दिखा के आना है तो अकेले गरबे की बात नहीं है, ये गरबा पंडाल की बात नहीं है। आप ये गरबा को एक साइड में रखो, कोई भी आयोजन हो, बहुत बड़ी क्लब में आप जाते हो और वहीं पे एक हाथ में थप्पा लगाता है अंदर जाते होते, मतलब वो यंगस्टर इससे भी अच्छा मतलब जानते हैं क्योंकि वो डांस पार्टी में जाते हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग आयोजन की बात कर रहा हूं जहां अलग अलग जगह पे ये आयोजन होते हैं। वहां पे आयोजक के खुद के रूल्स रहते हैं, क्लब के कुछ रूल्स रहते हैं और वो आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। तो ये जो महानुभाव ने जो बताया वो एक बात सही है कि अगर आपको भी जाना है तो आइडेंटिटी कार्ड उनके रूल्स है तो बताओ, उनकी मर्जी होगी और उनके रूल्स के अंदर आता है तो आपको एंट्री करेंगे। और दूसरी बात है, जो दूसरे महानुभाव जो बता रहे थे कि किसी के बाप का राज है क्या, तो ये शब्द तो मैं मानता हूं कि संविधान की वो बात कर रहे थे ना, उसी संविधान की वो खुद धज्जियां उड़ा रहे, ये शब्द निकाल के, इसलिए कि किसी के बाप का राज है तो क्या उनके भी क्या बाप का राज है क्या कि अपनी मर्जी से कहीं पे घुस जाए। अगर इतना ही शौक है गरबा खेलने का तो अपने शेरी के अंदर माता जी की मूर्ति लगाओ और भक्ति, आस्था और पूरे श्रद्धा के साथ वहीं पे 10 दिन गरबा करो। मैं तो बोलता हूं 15 दिन गरबा करो, ये पूरे के पूरे हिंदू संगठन वहां आके गरबा खेलेंगे। मैंने किसी को पूछा नहीं है जी,
मैंने किसी संगठन से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं पूछा नहीं हूं, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं। लेकिन किसी के बाप के राज है, उसका वो एक जवाब वो है कि भाई अपने एरिया में ही करो। जी पूरा हिंदुस्तान के जितने लोग हैं जी वो लोग वहां पे आके गरबा खेलेंगे। जी जी जिगर भाई, क्वेश्चन वो है कि दो संगठन, मुस्लिम संगठन के वहां पर नेता है। एक नेता ने बहुत अच्छी तरीके से बात की कि भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम लोगों को फॉलो करना है, ऐसा बोले। लेकिन यहाँ पर मुद्दा वो है कि क्या ये कुछ मनचाहे लोग हैं या कुछ समुदाय के कुछ 2-3 गिने चुने हुए लोग हैं या युवक हैं, उनकी वजह से पूरा का पूरा समुदाय जो है, मुस्लिम समुदाय है, वो खराब होता है, या उन लोगों के लोग जो है वो खराब गिने जाते हैं? क्या कहेंगे आप? उन लोगों की मंशा क्या रही होगी वहां पर आके फोटोग्राफ्स खींचने की? देखो, एक बात क्लियर है कि जो 2-4 तत्व ऐसे रहते हैं, जो असामाजिक तत्व हम जिसको बोलते हैं, वो कहीं भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही समुदाय में है, सभी समुदाय में है। और वही लोग एक जो माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो पीएफआई पे बैन, अब पीएफआई की जो बात है उससे सीधी साधी समझन वो है कि उनकी मंशा क्या थी देश के अंदर और क्यों बैन लगाया गया। उसके ऊपर भी मुस्लिम जो समुदाय है उसमें 2-4 गुट एक सामने आए हैं। कोई बोल रहा है कि भाई अच्छा हुआ, इसको बैन करना ही था। अरे खुद ओवैसी साहब बोल चुके हैं कि उनकी गतिविधियां जो है वो उसका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा खुद अकरुद्दीन और असरुद्दीन दोनों ओवैसी भाई हैं, वो बोल चुके हैं। अब इससे बड़ा सबूत तो हम क्या देंगे कि जो मुस्लिम नेता है वो भी बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको अपना आइडेंटिटी देना है तो देके जाओ ना, कहां ना बोला है। और तीसरी एक बात मैं तपस्वी भाई बोलूंगा कि ये चर्चा या ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये आयोजक है जो लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं ये धर्म और आस्था के नाम पे पार्टी प्लॉट के अंदर। जी मैं तो उनसे भी सवाल करूंगा कि आप क्यों पास या आप टिकट बेचते हो उसी समय आधार कार्ड की कॉपी क्यों नहीं लेते हो? जी ये भी एक सबसे बड़ा काउंटर सवाल है उन आयोजकों के लिए कि वो मुफ्त में पास दे देते हैं कहीं पे, लेकिन भाई आपने 10 पास किसी को दिया तो 10 लोगों का आइडेंटिटी होना चाहिए। जी जिगर भाई, आप तो गुजरात में है, गुजरात में अभी माहौल चल रहा है नवरात्रि का। यहाँ पर ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये जो युवक की पिटाई हुई है या वहाँ पर अमुक जो युवक वहाँ पर पकड़े गए हैं, तो उनकी मंशा के बारे में आपने बोला तो सबसे बड़ी बात जो आती है वो लव जिहाद की बात आती है। क्या कहेंगे इससे? ये गुजरात में जो अभी नवरात्रि का माहौल चल रहा है तो वो लव जिहाद के लिए वहाँ पर घूमते होंगे, क्या बताते हैं आप? नहीं, ये क्या है कि एक शब्द जो आ चुका है लव जिहाद, क्योंकि पिछले हम बहुत सारे दिनों या बहुत सारे महीनों या बहुत सारे सालों की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें एक लव जिहाद का जो एक शब्द है वो, लेकिन ये जो हो रहा था 2-4 युवक वहां पे गए और फोटो खींच रहे थे वो सब कुछ था, लेकिन उसकी मंशा क्या होगी? तो देखो डिजिटल एक युग चल रहा है, कहीं पे किसी लड़की का वायरल फोटोग्राफ कहीं पे करने का हो, किसी को ब्लैकमेल करने का हो, किसी के साथ यार दोस्ताना की जो लव जिहाद की बात जो सामने आ रही है वो करने की हो। उसके अलावा वहां अगर आप गए हैं तो भाई गरबा ही खेलो ना, फोटो निकालने की क्या जरूरत है? ये भी एक सवाल है, लेकिन ऐसा कुछ तो किया नहीं। और जिसके ध्यान पे वो आया और जब पूछा, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इंदौर हो या उत्तर प्रदेश हो या अहमदाबाद हो, जब जब उसकी पहचान के लिए उनको नाम पूछा गया, सभी लड़कों ने अपना नाम बबलू बताया या हिंदू नाम बताया। उसके बाद असलियत सामने आई। अगर आप एक वहीं पे गरबा के लिए गए हो तो आपकी नाम छुपाने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में आपको वहीं पे आके गरबा खेलो, माता जी का जो आस्था का केंद्र है वहीं पे आके खेलो, लेकिन नाम मत बदलो। जी जिगर भाई, एक यहाँ पर जो दूसरे नेता, जो मुस्लिम नेता है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी वहां पर आरएसएस के बड़े संघ के प्रचारक वहां पर मस्जिद में गए थे तो हमने रोका, ऐसा क्वेश्चन मार्क किया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि आरएसएस मोहन भागवत भी वहां पर मुस्लिम संप्रदाय को मिलने के लिए गए थे, वहां पर मस्जिद में गए थे, तो वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं। इसके बारे में आप तो पत्रकार हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? उसके बारे में बिल्कुल कहूंगा कि उस टाइम तो कुछ बोले नहीं,
लेकिन जिस इमाम ने उनको आमंत्रण दिया था या बैठक के लिए उनके साथ बैठे हुए थे, उनको हर रोज धमकियां मिल रही है अलग अलग कंट्री से। अच्छा, इंग्लैंड से मिल रही है और बोल रहे हैं कि आप जो राष्ट्र ऋषि बोले हैं उनको या उनसे जो कुछ बात की है, मोहन भागवत और आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता वहीं पे पहुंचे थे, तो आप मुस्लिम धर्म की माफी मांगो। और उसका कॉल रिकॉर्डिंग बकायदा मीडिया के सामने कॉल आया हुआ है और कल से वो पूरे मीडिया आलम में, हर टीवी में, हर मीडिया में वो चल रहा है जी। और जो धमकी भरा फोन था उसकी भी बात आज सुबह हमने ही 8 बजे के बुलेटिन में दिखाई। जी तपस्वी भाई। और दूसरी बात कि वहां पर मोहन भागवत वहां पर मस्जिद में गए थे, लेकिन किसी फोटोग्राफ्स खींचने के लिए या कुछ वीडियो उतारने के लिए वहां पर नहीं गए थे, वो भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और वो गए थे तो वो बोल के गए थे कि मैं आरएसएस का नेता हूं, मैं वहीं पे जाऊंगा, और वहां जाके नाम बदल के नहीं गए थे। वो मोहन भागवत थे और मोहन भागवत रख के ही गए थे। जी जिगर भाई, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं दूसरी बात करूंगा। एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक जो दूसरा मुद्दा आ रहा है, जिगर भाई आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, आभार, थैंक यू। दूसरा, अब मित्रों एक बात करूं मैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में एक दूसरा मामला सामने जो आया हुआ है। अहमदाबाद शहर के एक गरबा मैदान में मंगलवार की रात को उस समय तनावपूर्ण माहौल हो गया। क्यों तनावपूर्ण माहौल रहा उसकी डिटेल में यहाँ पर पढ़ूं तो जब हिंदू संगठन के 2 लोगों ने वहां पर 2 मुस्लिम युवक को वहां पर पकड़ा और उसको पूछा गया कि भाई यहाँ पर क्यों आए हो, तो उसी पूछताछ के दौरान कुछ युवकों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी और मैदान से बाहर कर दिया। तो उनके पास से जो मोबाइल मिले उसमें से उन लोगों को 30 से 40 फोटोग्राफ्स मिले, वो भी वहां पर गुजराती या हिंदू संस्कृति की लड़कियों के वहां पर उनके पास फोटोग्राफ्स मिले। उनकी डिटेल जानने के लिए हमारे पास एक और यहाँ पर शख्स यहाँ पर मौजूद कर रहे हैं। हम लोग जय शर्मा को यहाँ पर जुड़ेंगे और उसके पास से डिटेल जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। जय भाई, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी तपस्वी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है जय भाई? जी हाँ सुनाई दे रही है। जय भाई, अभी गुजरात में और पूरे देश में नवरात्रि के माहौल चल रहे हैं। मुस्लिम संगठन के कुछ गिने चुने युवक की वजह से पूरा मुस्लिम समुदाय जो है वो एक क्वेश्चन मार्क में आ गया है। मुस्लिम समुदाय के कुछ 4-5 युवकों ने पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट में की बात करें तो पूरे देश में से 4-5 स्टेट ऐसे हैं, तो वहां पर जो गरबे का आयोजन हो रहा है वहां पर मुस्लिम के कुछ 4-5 युवक वहां पर जाते हैं और वहीं पर फोटोग्राफ्स खींचते हैं लड़कियों की, वो गरबे घूमती लड़कियों के वीडियोग्राफी करते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? तपस्वी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमने आपका पूरा शो देखा और पहले से अभी तक जितने भी देखे उसमें एक वारिस पठान जो कहते हैं कि किसी के बाप का राज नहीं है, ये प्रोहिबिटेड एरिया नहीं है। सबसे पहले उनको मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसा ही है तो आप अपनी बहन, बच्ची, माँ, बहन, अपनी बीवी को चनिया चोली पहन के लेके आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। वेरी गुड। क्यों इस तरीके से? क्यों अपनी बीवी, बच्चों, बहनों को तो आप पूरे दिन ढके हुए रखते हैं। आइए आप भी, हम खुद आपको इनवाइट करते हैं, आपके लिए पूरा एक गरबा ऑर्गेनाइज करेंगे कि जिसके अंदर हम आपको हार पहनाएंगे, माला पहनाएंगे। आइए आप भी हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस में आइए, माता जी की आरती कीजिए और साथ साथ में अपने पूरे फैमिली को लेके आइए। क्यों सिर्फ और सिर्फ मुसलमान युवक ही पूरे नवरात्रि के दिनों में घूमते रहते? क्यों? जबकि पहले से ही बताया गया था कि आइडेंटिफाई करेंगे और जो गैर हिंदू है उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। इतना पूरा 3 दिन से 4 दिन से नवरात्रि के पहले से पूरा माहौल इकट्ठा किया था और सबको बताया गया था, तो क्यों जाने की जरूरत है? अरे गए तो एंट्री कैसे मिली, वो भी एक चर्चा का विषय। और साथ साथ में गए, फिर वहां से उनके फोन भी बरामद हुए जिसमें फोटो और वीडियो थे। क्यों लिए भाई? तुम्हारी माँ, बहन, बच्चियों को तो आप पूरा दिन हिजाब में रखते हो। क्यों सिर्फ और सिर्फ ऐसे मौके पे ही वो लोग चाहते हैं? क्यों? अगर आपको ऐसा ही है, हमारे माता जी के प्रत्यय है, आप हमारे धर्म के प्रत्यय, हमारी संस्कृति के प्रत्यय, हमारे देश के प्रत्यय, तो आप खुद अपने एरिया में करिए नवरात्रि, हम खुद आएंगे गरबा खेलने। आइए आप भी। हम कोई धर्म में या किसी टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि फोटो, वीडियो और
पहले से ही कहा गया है, आइडेंटिफाई किए बिना नहीं दिया जाए। तो फोटो, चलो आप आए, हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमारे संस्कृति के देश के भाग है, सब सर्वधर्म समभाव, आज 2 अक्टूबर भी है, वो सब पूरा साथ में लेके चले। तो मैं तपस्वी जी इतना कहना चाहूंगा कि ये सब फैमिली के साथ आइए ना, क्यों अकेले घूमते रहते हो? कल भी मैं अहमदाबाद के बहुत सारे जय भाई, एक इसलिए हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो नवरात्रि का आयोजन होते हैं उसमें सभी हिंदू युवतियां या जो बहन दिकरियां हैं वो गरबे खेलती है, वो पूरी आस्था के साथ वहां पर पंडाल में जाते हैं, माता जी की आराधना करते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है उनकी सिक्योरिटी की, उनकी सुरक्षा की। क्या यहाँ पर ये जो मुस्लिम युवक पकड़े गए हैं या मुस्लिम युवक ने फोटोग्राफ्स लिए हैं, वीडियोग्राफी की है, तो क्या कुछ लव जिहाद के लिए ये लोग करते होंगे? क्या कहेंगे आप? देखो तपस्वी भाई, ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा और उसका मैं बहुत कड़ी लैंग्वेज में जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि ये लव जिहाद की शुरुआत यहां से होती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी भी गलती नहीं है, हमारी हिंदू बहनों और हमारी बच्चियों और हमारी दीकरियों की भी गलती है कि उनको पता है कि ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये छुपा हुआ है, ये कोई छुपा हुआ मुद्दा नहीं है। अभी हमने सूरत की भी बात की थी, सूरत में पटेल समाज की 30,000 से ज्यादा लव जिहाद के केसेस है जी। क्यों? और एक लड़की ने तो अभी पूरे उसको यानी वीडियो बना के भेजा गया है कि तू पूरे शरीर के ऊपर उसके ब्लडिंग के निशान है, जिसके ऊपर उसको ब्लेड मारने के लिए पूरे बॉडी के लिए कहा गया था। ये लव जिहाद की ये शुरुआत है तपस्वी जी, यहाँ से शुरू होता है फ्रेंडशिप से फिर नवरात्रि के दिन वो लोग आते हैं, अपने हिंदू बहन बच्चियों को वो अपनी झांसी में फंसाते हैं, फिर उनके साथ ये लव जिहाद का ये पूरा कांड होता है। और इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, हमारे बहन बच्चियों की भी गलती है कि अब पूरा आप देखते हो एक ड्रेस लेने के लिए, तपस्वी जी रोकना चाहूंगा आपको जी, एक ड्रेस लेने के लिए आप 9 दिन के ड्रेस लेने के लिए 1 महीने से पहले तैयारी करते हो, तो ऐसी फ्रेंडशिप क्यों करते हो कि एक ही दिन में 1 घंटे में आपकी फ्रेंडशिप हो गई? जय भाई, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा सिर्फ आपके पास से मैं यस नो जानना चाहूंगा कि जो ये नवरात्रि का आयोजन करते हैं, उन्होंने वहां पर दूसरे स्टेट में एक सबसे अच्छा उसका एक इलाज निकाला हुआ है। उन्होंने ऐसा बोले, वो लोग कुछ ऐसा बोले कि प्रदेश की सुरक्षा के लिए, बहन दीकरियों की सुरक्षा के लिए जो भी पहचान पत्र देगा वो पंडाल में जाएगा। क्या मानते हैं, ये फैसला सही है? ये सबसे सही फैसला दिया गया है और इसको फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए और होगी और करनी ही चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब बहन दिकरियां आती है कि उनके साथ ये हुआ है, क्योंकि आपने देखा है कि बबलू बन जाता है बाद में बदमाश, वो बहुत सारे किस्से आ जाते हैं। या बबलू होता है फिर वो बादल निकलता है, बहुत सारे नाम। वो अब मैं इतना नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास आपने टाइम कम दिया है, बाकी इसके ऊपर अगर हम बोलना चाहेंगे तो पूरे दिन यही डिबेट होती रहेगी। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ तपस्वी जी आपके माध्यम से, एक 30 सेकंड मुझे दीजिए कि जिस तरीके से ये लव जिहाद और ये पूरा फॉर्मूला चलता है, क्यों आप आइए, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, वारिस पठान को मैं अपने एक पर्सनली कहना चाहूंगा, एक बार आइए गुजरात में, गुजरात की नवरात्रि मैं दिखाता हूं उनको, नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। आइए हमारे साथ प्रार्थना करिए, अर्चना करिए, पूजा विधि करिए और अपनी खास करके अपनी बहन भाइयों बहनों पूरा फैमिली लेके आइए और वो भी ट्रेडिशनल ड्रेस में आइए और हम आपके फोटो खींचेंगे, तब आपको कैसा लगेगा। जय भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा, अभी मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। थैंक यू। तो बात करी हमने गुजरात की, मैं अब थोड़ी देर और मध्य प्रदेश की एक बात करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के इंदौर के पंढरनाथ चौराहे पर भी सेम ऐसा मामला हुआ, वहीं पर सेम बाबत हुई। और साथ ही साथ में एक बात करूं तो वहां पर भी पहचान छुपाकर 7 मुस्लिम युवकों के खिलाफ पुलिस ने एक कार्यवाही की है। उसके बारे में वहां पर बीजेपी के एक नेता है उषा ठाकुर, वहां पर उनका एक मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा, फिर हम लोग तय करेंगे कि कुछ नियम बनाने चाहिए या फिर ये विधर्मी युवक जो है वो क्या मंशा लेकर वहां पर हाजिर हुए। के अंदर वो व्यवस्थाएं बिगड़ती है, कहीं दूसरे समाज घुस जाते, दूसरे धर्म घुस जाते, उसको लेकर अब नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए, बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये मतलब सलाह है या आदेश किस तरह? ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी
संगठन है, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। तो दर्शक मित्रों, अब देखना ये रहेगा कि इन सभी के बीच देश में कौमी एखलास कैसे रहेगा। और साथ ही में आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का दिन है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि अहिंसा में गांधी जी मानते थे वो अहिंसा में, और साथ ही आशा रखते हैं कि उनके पथ पर सभी लोग चलेंगे और ऐसी घटना देश में ना हो। नमस्कार। नवरात्रि रे, हमारी अम्बा भवानी न्यारी रे।